हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ा था। आज हम आपको स्ट्रेट लाइन इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री यानी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट 3D में कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा तरीका होगा बच्चों वो इस तरह से है कि आप अपने बेसिक्स को और शॉर्ट नोट को तैयार कर लें, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए कम टाइम में सारा टॉपिक रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो जैसे आज हम स्ट्रेट लाइन इन 3D की बात करें तो थोड़ा सा आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन आप गौर करेंगे तो एक्स वाई जेड तीन प्लेन्स को कंसिडर करते हुए जा रही है, पास करते हुए जा रही है। यानी लाइन का इतना सेगमेंट एक्स वाई प्लेन को कंसिडर कर रहा है, वाई जेड प्लेन को और जेड एक्स प्लेन को। इट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो दो प्लेन को कंसिडर करते हुए मिलेगा, एक्स और वाई, वाई जेड, जेड एक्स। तो हम लोग जो कार्टेशियन फॉर्म पढ़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये दो चीज़ें गिवन होती हैं, जिसे हम कैसे कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 and having direction ratio DRS A, B and C। यानी ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे A and B and C। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे तो हमें दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो किस पॉइंट से पास हो रही लाइन और उसका डायरेक्शन क्या है लाइन का। दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। यानी अगर हम स्ट्रेट लाइन को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट तो आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो आज जो हम पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ही पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसको हमने यूनिट 1 में रखा है, यूनिट 1। अब जब मैंने ये पढ़ा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, तो ये कहा गया कि इसका एक एग्जाम्पल ज़रा लिख कर दिखाइए। तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्स माइनस टू अपॉन फोर इज इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड अपॉन 5। तो आपने कहा कि इसमें x1 कितना है बेटा 2, y1 कितना है -3 बिकॉज फॉर्मूले में माइनस होता है, और z1 कितना है 0। अब a कितना है 4, b कितना है 2, c कितना है 5। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो एट पॉइंट ऑन द लाइन। कभी कभी इसी में एक एग्जाम्पल ऐसा भी आ जाता है कि भाई 2x प्लस 3 बराबर 3y माइनस 1 बराबर 4z प्लस 5, ऐसे लिखा हुआ है। अब बोल रहा है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहला काम है कि x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, इसमें 3 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1/3, इसमें 4 कॉमन ले लिया, z प्लस 5/4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायरेक्शन x1, y1, z1 तो मिल गया, बट व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो। तो आपने डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करना है 2, 3, 4, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऑफ कोफिशिएंट 2, 3 एंड 4, आई थिंक इसका एलसीएम हमारे समझ से 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, 2x प्लस 3/2/12 इज इक्वल्स टू 3,
y माइनस 1/3/12 इज इक्वल्स टू 4z प्लस 5/4/12। अब ज़रा इन सबको कैंसिल करके देखिए, तो अब जाकर हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हमारी जनरल इक्वेशन फॉर्म में दिख रही है। कैसे दिख रही है बेटा? x प्लस 3/2/6 इज इक्वल्स टू y माइनस 1/3/4 एंड नाउ z प्लस 5/4/3। तो अब यहाँ पर आपको x1 क्या मिला? -3/2। y1 क्या मिला? 1/3। z1 क्या मिला? -5/4। और a क्या है? 6, b क्या है? 4, c क्या है? 3। तो इस तरह से आपने डायरेक्शन रेशियो भी निकाल लिया, पॉइंट भी निकाल लिया। बट ये बिल्कुल अलग तरह का न्यूमेरिकल था जिसमें आप किसी भी स्ट्रेट लाइन को अपने जनरल फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म। मतलब इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के बाद वेक्टर फॉर्म में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? क्योंकि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री तो वेक्टर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passes through वेक्टर a, यानी ये जो ये a है ये पॉइंट है बेटा, x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड पैरेलल टू द वेक्टर b। अब ये b वेक्टर है जिसके पैरेलल है ai प्लस bj प्लस ck। इसका मतलब है कि एक ये पॉइंट है a, ठीक है, और एक ये वेक्टर है b जिसके पैरेलल लाइन बतानी है और इस पॉइंट से पास हो तो यही तो बनेगी लाइन जो इसके पैरेलल है। तो जब भी कोई पैरेलल वेक्टर लिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड लैम्डा बी वेक्टर। क्योंकि ये पॉइंट A है तो ये ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज OA, दिस इज OA। और एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया मैंने R, दिस इज कॉल्ड R वेक्टर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट लेंगे हम, तभी हमारे पास एक फॉर्मेट मिलेगा। अब देखो ये अगर वेक्टर लैम्डा बी है तो ये हेड और ये टेल जुड़ रहा है, रिजल्टेंट R है, तो हम क्या बोलेंगे? R वेक्टर इज इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे क्या बोल दिया? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। यानी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो आपने देखा R बराबर A प्लस लैम्डा बी। क्यों? क्योंकि जिसके पैरेलल है वो लैम्डा बी और पॉइंट वेरिएबल ओरिजिन से लिया गया तो OA वेक्टर, और ये हेड और ये टेल दोनों जुड़कर एक रिजल्टेंट R वेक्टर दे रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि जो ये वेरिएबल R है अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि xi प्लस yj प्लस zk, तो आप क्या करोगे बेटा? अपने सारे कॉन्सेप्ट को लिखना शुरू करोगे इस फॉर्म में, R बराबर A प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आपने लिखना शुरू किया, R मतलब xi प्लस yj प्लस zk, ये लिख दिया R। A की जगह पर लिख दिया x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai प्लस bj प्लस ck। ये पूरा रख दिया आपने। R की वैल्यू जो वेरिएबल पॉइंट था वो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई कोई वेरिएबल पॉइंट है, A और B गिवन था वो रख दिया। अब आपने क्या करना है? इक्वल टू, यहाँ पे I कॉमन ले लेना है। तो जब कॉमन लोगे तो x1 प्लस लैम्डा a, ये I का कोफिशिएंट, प्लस y1 प्लस लैम्डा b, ये j का कोफिशिएंट, प्लस z1 प्लस लैम्डा c, ये k का कोफिशिएंट। यानी अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या बनेगा? बहुत ध्यान से, I वाला कोफिशिएंट I के इक्वल, J वाला J के इक्वल। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस a लैम्डा
y इज इक्वल्स टू y1 प्लस बी लैम्डा एंड z इज इक्वल्स टू z1 प्लस सी लैम्डा। अब गौर करिए, इसको अगर ट्रांसफर कर लें तो x माइनस x1 अपॉन a बराबर लैम्डा, सेम हेयर y माइनस y1 अपॉन b बराबर ये लैम्डा, z माइनस z1 अपॉन c बराबर लैम्डा। इसका मतलब है सारे टर्म लैम्डा के इक्वल है। अगर हम इन सबको इक्वल ही लिख दें तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c बराबर लैम्डा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब हमने वेक्टर से डायरेक्ट इसको कार्टेशियन में रिड्यूस करना भी सीख लिया। और अगर हम डायरेक्ट तुमसे बोलें कि कार्टेशियन से वेक्टर लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फॉर्मेट को वापस चेंज करने में 1 मिनट लगेगा। जैसे मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूँ, r बराबर 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस j माइनस k, ऐसे लिख दिया। अब आपने कहा देखो भाई x माइनस x1 अपॉन a 1, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये देखो हो गया, क्योंकि ये x1 y1 z1 a b एंड c, काम खत्म। तो एग्जाम्पल आप कैसे भी लिख सकते हो बेटा, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म। अब बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। अब यही स्ट्रेट लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। देखिए कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलता है बेटा, x2 माइनस x1। सेम हेयर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसी चीज़ को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो जरा ध्यान दीजिए 1 मिनट। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट सपोज ये लिखा हुआ है x1i y1j z1k, और दूसरा b पॉइंट ले ले सपोज दैट x2i y2j एंड z2k। तो आप लिखोगे r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b माइनस a। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के लिए हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कार्टेशियन में, और इस तरह से वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट था इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, इस पर ध्यान देना। जैसे एक लाइन L1 है हमारे पास, तो x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1। जब 2 लाइनें हैं तो a1 b1 ले लो, z माइनस z1 अपॉन c1। फिर लाइन L2 ले लो, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। अब हमें एंगल निकालना है, अगर इन दोनों के बीच फाइंड करना है थीटा, तो हम लोग सिंपली लिखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं कोसाइन लेकर। अब अगर हम बोलें कि लाइन्स पैरेलल हैं, इफ लाइन्स आर पैरेलल, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है बेटा, इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, a1 a2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए दिखाएं आपको, वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म आते ही आपके दिमाग में आया कि R इज इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, और R2 दूसरी लाइन जो है वो है A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो अगर हम कॉस थीटा निकालें तो हमारे पास आ जाएगा B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 एंड B2। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू लाइंस। सिंपल, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, तो आप सिंपली B1 डॉट B2 इज 0। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखते हुए बेटा काम करना है। ठीक है, अब हम लोग आज ये यूनिट 1 को यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना बनाएंगे इस पे न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।